हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे श्री राम आश्रय वैष्णव राम स्वामी राम महाराज जी हरे की। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस योर डिवाइन दर्शन। महाराज जी आज का सेशन Q&A सेशन है, तो जानवी विल होस्ट टुडे। तो हरे कृष्णा महाराज, प्लीज़ एक्सेप्ट माय प्रणाम। तो इस वीक हमने भगवत गीता 6.44 से लेके 7.2 तक महाराज जी से श्रवण किया। तो पहले 6 चैप्टर में महाराज ने हमें लास्ट के वर्सेस में बताया कि कैसे भगवान भक्ति की महिमा बता रहे हैं, और 6.47 में महाराज ने हमें योगा लैडर के बारे में भी बताया और यही इस्टेब्लिश किया कि भक्ति योगा सर्वश्रेष्ठ है। और फिर 7 चैप्टर में भगवान ने बिना पूछे ही, अर्जुन के बिना पूछे ही भक्ति की महिमा बताई, क्योंकि कृष्णा इज सो मर्सीफुल और वो भक्त वत्सल हैं, तो उनने हमारे लिए ये बताया। तो आज जिन जिन के प्रश्न हैं वो सब अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं, बहुत डिवोटीज़ ने तो कर भी लिया है। एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ भगवत गीता 6.44 से 7.2 तक के वर्सेस के बारे में ही क्वेश्चन पूछे और छोटे क्वेश्चंस पूछेगा। थैंक यू। रूबी माता जी। हरे कृष्णा। परम पूजन व्यक्ति आश्रय स्वामी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण बोलिए। महाराज जी, मैं अपने लिए कुछ प्रश्न पूछना चाहती क्या पूछना चाहते हैं? हूँ। महाराज जी, मैं आदित्य निरंजन दास की माता जी। किसका? आदित्य निरंजन दास की। अच्छा, फरीदाबाद से। जी ओके। महाराज जी, मैंने पढ़ी लिखी उतना नहीं हूँ, मुझे मोबाइल में कुछ करने नहीं आती है, हम्म। तो मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, ले सकती हूँ महाराज? ठीक है, आप गोपेश्वर प्रभु से कंटाक्ट में रहिए और व्यवस्था कराएंगे। हाँ, वो सब चीज करवा दिए। ठीक है, फिर तक कोई बात नहीं। आपके नाम से मैंने फार्म भी भर के दे दी, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। आप मुझे बस और कुछ नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ आपसे मिलने के लिए, जहाँ आप जाते हो वहीं मैं जाती हूँ। एक दिन आपने हिमाचल में एक बुढ़िया माता विधवा की कहानी सुनाए थे महाराज जी, मैं उससे खुश हो गई कि मुझे भी कभी न कभी कृष्ण मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हम अभी थोड़ा सॉरी क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे को क्षमा करिएगा, लेकिन अगला प्रश्न लेना ज़रूरी है। सॉरी माता जी। ठीक है माता जी, बस इतना ही प्रश्न करना था मुझे महाराज, इससे मैं बहुत दिन से परेशान। थैंक यू महाराज जी, मेरे प्रश्न की बहुत। श्रेया माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, पंचांग प्रणाम आपको। प्रभु जी, महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अ, हमें ये मनुष्य जीवन बहुत ही पुण्यों के बाद प्राप्त होता है कहते हैं, और ये 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये संसार दुखों का स्थान है, जैसे यहाँ जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी के कष्टों के कारण हम यहाँ बहुत दुखी हैं। पर जैसे मनुष्य जीवन में ही तो हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। कोई पशु पक्षी तो कोई कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता, ना कोई सन्यासी, ना कोई ब्रह्मचारी बन सकता है, ना कोई गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति कर सकता है। ये चीज तो सिर्फ मनुष्य के अंदर ही है जो हम भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मतलब ये क्यों बोला है कि हम मनुष्य होना और ये जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है? ऐसा क्यों कहा है? मनुष्य जन्म होगा तभी तो हम भक्ति कर सकते हैं।
भगवान दुख नहीं कहते हैं, दुख कहते हैं ये संसार को। हमको ये संसार में नहीं रहना चाहिए, संसार दुखालय है। मनुष्य तो भक्त बन करके सुखी होगा, जीवात्मा तो हमेशा ही सुखी है। ये संसार दुखी दुखालय में है ना। हाँ। तो हमको ये संसार में आए भक्ति करके निकल जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए नहीं। अच्छा, तो जन्म जो वर्ड बोला गया, ये जन्म जो 4 कष्टों में से एक जन्म है, तो ये जन्म हम जन्म भी होगा जन्म भी तो दुख हुआ ना, तो इसलिए दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए, है ना। एक अच्छा। बार आया, उसको क्लियर करने के, फिर दोबारा ना जन्म हो इसी व्यवस्था करने के लिए। ओके। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब कष्ट है, तो अभी अब समझ में आया, अभी फिर ना करे, इसी को करने के लिए। ठीक है महाराज, प्रणाम महाराज जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू माता जी। और सीता कांता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, प्रतिदिन आप आकर हमारे अंधकार को मिटाते हैं महाराज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा 6.44 में से प्रश्न है, आपने कहा था मैं यहाँ पर पूछूं। महाराज मेरा प्रश्न ये था कि किसी व्यक्ति का पूर्व अभ्यास भी नहीं है और वो उसमें उसके उसके हृदय में आकर्षण भी नहीं है, तो पूर्व संस्कार जो है उसके बिना कोई कैसे भक्ति कर सकता है? तो पूर्व संस्कार और हमारा एंडेवर, ये कहाँ कितना कितना हेल्प करता है महाराज? और इससे एक आगे और प्रश्न ये है कि जो शुरू में हिप्पी लोग प्रभुपाद जी के संपर्क में आए थे, तो क्या इसका मतलब वो तो बहुत डिग्रेडेड थे, तो उनका कोई पूर्व संस्कार नहीं था? और आज भी हम देखते हैं कि हमारे विश्व में बहुत सारे ट्राइब्स, जनजातियां, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो घोर अंधकार में, बड़े तमोगुण में हैं, उनको कृष्ण की कोई ज्ञान नहीं है और उनके पास कोई एक्सेस भी नहीं है, कोई उन तक पहुंच भी नहीं पाएगा, उनको बता भी नहीं पाएगा। तो वो लोग कब तक कैसे कृष्ण तक पहुंचेंगे महाराज? हमेशा दो चीज महत्वपूर्ण है, एक ही प्रारब्ध है, एक ही पुरुषार्थ। प्रारब्ध करते हैं पूर्व जन्म कर्म के परिणाम को, वो भी बहुत बड़े रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। और उसके साथ पुरुषार्थ मतलब जो प्रयास, वो भी बड़ा रोल करता है इसमें। साधुओं की कृपा को कोई पालन करने के लिए पुरुषार्थ करे, तो फिर प्रारब्ध भी हट जाएगा, तो इसमें बढ़ जाएगा। तो जो हिप्पीस हापीस बने, ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा था, और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उनको पालन करने लगे, उनको फॉलो करने लगे, तो बदल गए वो लोग। तो उनके प्रारब्ध ना होते हुए भी उन्होंने ये साधु कृपा को जो पालन करने के लिए पुरुषार्थ किए, तो इसी का उनको परिणाम प्राप्त हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि अधिकांश लड़के बचपन से, क्योंकि माँ माँ बाप भक्त हैं, तो बड़े सीरियसली भक्ति करते हैं, लगते हैं, मंदिर जाते हैं, जब करते हैं। जैसे 13-14 साल के थोड़ा बड़े होने लगे, तो फिर बिल्कुल आंटी बन जाते हैं। इसका कारण क्योंकि पहले तो उनका प्रारब्ध था, लेकिन एक्टिव नहीं हो पा रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था। तो इसलिए जो माता पिता के साथ रह के उनके पुरुषार्थ के बल पर चल रहे थे, लेकिन जैसे उनके प्रारब्ध एक्टिव होने लगा, तो खींच कर लिया उनको। वही बात है, जब भी उनका पुरुषार्थ अपना प्रयास नहीं करेंगे, तो उससे प्रारब्ध से बच नहीं सकते। तो कोई साधु कृपा को श्रद्धा से पालन करें, तो ये प्रारब्ध को काट करके भक्ति में बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं, इसमें फिर हट जाएंगे, प्रारब्ध खींच लेगा। ठीक है महाराज। महाराज लेकिन जिन लोगों के पास न प्रारब्ध है, न पूर्व संस्कार है और ऐसा न, हो नहीं सकता कि प्रारब्ध किसका ना हो। प्रारब्ध बुरा होगा, नहीं तो अच्छा होगा, हाँ जी, कुछ तो होगा। जिनका बुराई जन्म हुआ तो प्रारब्ध। पूर्व जन्म में कुछ तो किए होंगे। लेकिन ये आप कह सकते पूर्व जन्म का पुण्य संस्कार, पुण्य भक्तिमय सुकृति नहीं था। भक्तिमय सुकृति नहीं था तो कोई बात नहीं, अगर साधु की कृपा को पुरुषार्थ से पालन करे तभी हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, थैंक यू। प्रभुपाद कहते थे, जब भक्त लोग बोले कि वी आर सो फॉर्चुनेट, प्रभुपाद, नो, यू आर नॉट फॉर्चुनेट, आई क्रिएट योर फॉर्चून। लेकिन महाराज जहाँ जिनके पास कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक्सेस नहीं है, जैसे हम्म हमारे बहुत सारी जंगली जातियां हैं, प्रजातियां हैं, हम्म। अंडमान निकोबार में भी मनुष्य रहते हैं और बहुत घोर तमोगुण में है, बहुत अंधकार में है। हाँ, तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि वहां पहुंच कर उनको दें।
उनका कल्याण साधु संघ से ही होगा। यस। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू माता जी। भावना माता जी। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम। महाराज मेरा ये प्रश्न है, जैसे आपने 6.47 में बताया था हमें योगा लैडर के बारे में महाराज, तो उसका फर्स्ट स्टेप भी आपने बताया था कि निष्काम कर्म करना है। तो महाराज हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारी खुद की इच्छाएं आ जाती हैं सामने। हम ये सोचते हैं कि भगवान, अगर हम आपने हमें ये सुविधा दी होती तो शायद हम और अच्छे से सर्व कर पाते आपको। तो महाराज इस चीज को हम कैसे मतलब निकालें अपने अंदर से कि अपनी इच्छाएं ना डालें हम और फिर भी नहीं, सर्व करें। आपके इच्छा को निकाल नहीं सकते, लेकिन आपकी इच्छा कृष्ण की इच्छा के अनुसार कीजिए। आपकी इच्छा होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण को प्रसन्न करूं, कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करूं। ये इच्छा तो अच्छा है। टोटल इच्छालेस तो हो नहीं सकता आदमी, ये संभव ही नहीं है। इच्छा होना चाहिए, लेकिन कृष्ण की इच्छा के अनुसार इच्छा होना चाहिए। जी ओके। महाराज। हाँ। जी महाराज, और महाराज जैसे आपने ये भी बताया था हमें कि ना कि हमें विनम्र होना है, बहुत नम्र रहना है। तो महाराज करुणामयी, तो महाराज ये सब चीजें तो मतलब बड़ी डिफिकल्ट लगती हैं। थोड़ा सा ही हम किसी को देखते हैं तो उसकी बातें याद आके बड़ा मन में वो आ जाता है और मतलब दूर रहने की कोशिश करते हैं उनसे फिर हम। तो तो आप नहीं। गुण के चक्कर में मत पड़िए, आप भक्ति कीजिए, अपने आप ये गुण आपके अंदर आ जाएगा, ये सारे अच्छा। गुण, है ना। थैंक यू सो मच महाराज, सादर प्रणाम महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ज्योतिका माता जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा जन्म एक वैष्णवी के गर्भ से हुआ है और बचपन से ही संतों का संग और उनका उच्चीस प्रसाद सब मिला है, लेकिन बचपन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था भक्ति में। और जीवन का भी ये मोड़ आ गया कि लाइक शादी भी नॉन डिवोटी परिवार में हुई। लेकिन अब तक लाइक कुछ साल पहले ही, 4 साल पहले ही इस तरफ जुड़ी, प्रोसेस पता चला है कि क्या है, क्या करना है, सब मालूम चला। लेकिन वो एफर्ट्स, वो प्रयास, वो तड़प नहीं आ रही कि बस ठाकुर जी को पाना, वो लगन नहीं जग रही है। वो कृपा वो कैसे होगी? बस अभी शुरू किया, अब श्रवण कीजिए, साधुओं के संग कीजिए, वो आ जाएगा। अभी आ रहा है आपके अंदर, इसे भी आ जाएगा। ओके। थैंक यू। सीमा माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, पांचांग प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जैसे कि आपने बताया था कि हमने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, भक्ति की होगी, है ना, जिसके ही कारण कि हम आज माला कर पा रहे हैं, आप जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से सुन पा रहे हैं। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैंने 35 वर्ष की आयु से जो है भक्ति स्टार्ट की, तो महाराज जी जैसे प्रहलाद महाराज जी थे, वो जैसे मतलब बचपन से ही उन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दी थी 5 वर्ष की आयु से। तो महाराज जी हमारे कितने साल, जैसे मैं 35 साल की आयु से मैंने स्टार्ट की, तो मेरे जैसे 30 साल लगभग बर्बाद हो गए। तो हमने पिछले जन्म में जो भक्ति की थी या पुण्य कर्म किए थे, तो हमें बचपन से ही भक्ति प्राप्त क्यों नहीं हुई महाराज जी? तो हमारे आप इतने साल आप बर्बाद आप हुए पूर्व जन्म में अगर किए होते, तो फिर तो शुरू से लगता है, लेकिन पूर्व जन्म में किए होते आप कैसे विश्वास करते हैं? आप इसी जन्म में किसी साधु की कृपा से मिला आपको, अभी शुरू कर रहे हैं। ओके। अभी इस यस। बार ठीक से करेंगे तो अगले जन्म में फिर बचपन से शुरू होगा। और महाराज जी जैसे आपने बताया कि भगवान से ही आसक्ति रखनी है, तो भगवान से आसक्ति होती तो है, लेकिन धीरे धीरे वो आसक्ति कब जो है संसार में चली जाती है महाराज जी, इसका तो हमको पता इसलिए तक नहीं, ये इसलिए बहुत प्रैक्टिस सूक्ष्म। करना पड़ेगा। हम संसार के लिए जी रहे हैं, संसार के वस्तु हमको पसंद लग रहा है। जब संसार के वस्तु के प्रति हम अच्छा गुण देखेंगे, ये मुझे सुख देगा, ये वस्तु ये व्यक्ति मुझे सुख देगा, तो फिर संसार के प्रति आसक्त होंगे। जब बोलेंगे कि ये क्षणस्थायी ये सुख नहीं दे सकता है, थोड़ी देर में बाद फिर चला जाएगा, तो इसे करेंगे तो हमारे साथ हमेशा रहने वाला भगवान है, ये विचार लाएंगे, तो फिर आसक्ति कट करके वहां पे लगेगा, है ना। मतलब जहाँ भगवान पे ही सब कुछ है हमारे लिए। हाँ, जहाँ पे सुख बुद्धि होता है वहीं आसक्ति होता है।
जी महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्या माता जी। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। महाराज, आपने बताया था हमें कि जन्म पुण्य और पाप का अकाउंट जो बिल्कुल जीरो हो जाएगा तभी भगवत धाम जा सकते हैं। पर लेकिन हम भौतिक जीवन में रह रहे हैं तो हमारा पाप पुण्य कुछ ना कुछ तो होगा, अच्छा होगा या बुरा करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे महाराज। तो वो कैसे जीरो होगा हमारा, ये चीज कैसे समझ में अगर आए? आप भक्ति करेंगे और तो फिर वो पाप पुण्य कुछ नहीं होगा। जो आपका भक्ति करने के साथ साथ जो आपका पहले जन्म के पाप का परिणाम उसको भुगत लेना पड़ेगा। कष्ट भोगते रहिए तो पाप कटेगा। और भक्ति करेंगे, भक्ति तो ना पुण्य है ना पाप है, वो तो भक्ति है भगवान के लिए, अपने लिए कुछ है ही नहीं, है ना। हम्म, थैंक यू महाराज। हम्म, विनय प्रभु जी। क्यों सर महाराज? हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए। महाराज जी, ये जो 7.2 में अशिष्टता का आपने एक बार बताया था कि संकर्षण भगवान को उन्होंने भगवान ने ज्ञान दिया, फिर वो सांख्यायन मुनि दिए, फिर पराशर मुनि, ये परंपरा। तो महाराज जी वो एक परंपरा जो ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया था, चतुश्लोकी भागवत था, तो ये हम्म, अलग अलग कैसे, ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब ये परंपरा कैसे। फिर एक क्वेश्चन हो रहा था महाराज जी, जैसे गीता का भगवान बताते हैं कि विवस्वान को दिया, तो मतलब ये हम्म। कई पार्ट्स में आता है, तो मतलब शुरू कैसे होता है महाराज जी, ये जानना। तो भगवान की इच्छा है, वो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। किसी भी कल्प में, किसी मिलियन में, किसी मिलेनियम में, किसी से शुरू कर सकते हैं। जहां उनको आवश्यकता पड़ता है आप वही उदय शुरू करते हैं फिर। हमारे मतलब ये कल्पों का वो हाँ अलग जी, है, कल्प अलग। भेद है। ऐसा जरूरत नहीं कि केवल इनसे हमेशा करें, इस कल्प में वहां के थे, इस कल्प में यहाँ से के, ऐसे ही। जी महाराज जी, और एक जो लास्ट आप 2-3 दिन कैंटो 7 पे चर्चा कर रहे थे, उसको सुना, तो उसमें महाराज जी एक प्रश्न आया था कि जैसे आपने कहा था कि नारद मुनि भी जो है हिरण्यकश्यप के उसमें आकर के वो उनको मतलब चैंटिंग उनका करने लगा था, कलेक्ट करने लगे थे। महाराज जी, ये वो तो एग्जॉल्टेड भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे, प्रहलाद जी के वो गुरु थे, तो वो कैसे मतलब इस तरह से किसी मतलब कौन सा भय उनको था कि वो हिरण्यकश्यप को वो करने लगे थे, ये नहीं समझ आ रहा था। और फिर उसमें ये उनको था भय कि नहीं था कि हिरण्यकशिप वो देवताओं के ऋषि थे, और हिरण्यकशिपु सारे देवताओं को अपने अंडर कर लिया था, और ब्रह्मा जी से वर ले लिया था। सारे सिद्धि रिद्धि, सारे जो जोगिक पावर, सब कुछ अपना हाथ में ले लिया था। लोकपालों के देवताओं की पावर ले लिया था। तो फिर देवता लोग को उनके अंडर में रहना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी उनको वरदान दिए थे। तो इसलिए नारद ऋषि अग्र को यद्यपि उनको, उन्होंने शुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी देवऋषि होने के कारण जब तक देवलोक में रहेंगे तो उनको सेवा करना पड़ा उनको। अच्छा, उसमें वो देवलोक में थे इसलिए ऐसा हाँ, हुआ। तो देवताओं के ऋषि ना, देवर्षि है ना, वो तो उनका पोस्ट है देवताओं के ऋषि। जी महाराज जी, और उसमें जैसे भगवान ने देवताओं से कहा कि जब मेरे शुद्ध भक्त को जो है हिरण्यकश्यप करेगा, डिस्टर्ब हम्म, करेगा, तो वो हम्म, तो जो है नारद मुनि तक को डिस्टर्ब कर चुका था। तो वो हम्म। मतलब ये नहीं समझा कि मतलब कैसे प्रहलाद जी ज्यादा क्वालिफाइड थे भगवान के अवतार के लिए, हाँ, ये नहीं, नहीं। नारद जी खुद चाहते थे कि प्रहलाद जी ना, नारद जी डिस्टर्ब नहीं थे। नारद तो खुश थे, बोले चलो हम सेवा कर रहा था, नारद जी को इसमें कोई परेशानी नहीं था। और नारद जी खुद चाहते थे कि भगवान की इच्छा है प्रहलाद जी को ला करके उनके लिए प्रकट होंगे, तो वो भी वही चाहते थे। जी महाराज, मतलब ये पार्ट लीला का पार्ट ही मान के चला हाँ जाए जी, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी एक लास्ट छोटा सा प्रश्न, महाराज जी क्षमा करिएगा, माता जी अगर ठीक समय लो। महाराज जी आपने लास्ट को बताया था यत्न और आग्रह पे चर्चा की थी, हम्म, और उसमें फिर उसके बाद एक श्लोक आया था जिसमें भगवान ने प्रयत्न बोला है, फिर आपने प्रयत्न पे जो है वो किया था। हाँ। तो महाराज जी ऐसे यत्न आग्रह में प्रयत्न आग्रह क्यों नहीं बोलते हैं, यत्न आग्रह क्यों बोलते हैं? तो एक ही बात है, प्रकृष्ट रूप में यत्न को प्रयत्न कहते हैं, अच्छी तरह से यत्न, काम करना है, अच्छा तरह से करना, एक ही बात है ना? जी महाराज। यत्न प्रयत्न एक ही बात जी महाराज, है थैंक जी। यू महाराज, दंड पुटा महाराज। हर्षित प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम।
महाराज क्वेश्चन था श्लोक 6.43 एंड 6.44 से। उसमें क्वेश्चन ये था महाराज कि भगवान जैसे बताते हैं कि हाउ वी हैव टू कॉन्स्टेंटली एंडेवर वी द सिंसियर एंडेवर काउंट्स whenever you get a birth in this restricted family or a devotee family, the endeavor counts after that. So Maharaj, in reference to chapter 8 text 23, Prabhupada ji mention करते हैं the difference between a yogi and a bhakt purport में। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हाउ अ योगी इज वन हु इज कॉन्स्टेंटली endeavoring and a bhakt is one who is dependent on Krishna. So Yes. Maharaj, how is there a difference between our endeavors and dependence on Krishna? Because when we try to Yes. endeavor, Okay. we That's try to nice fix our question. goal. Our endeavor and yogis endeavor both are endeavoring, but yogis are depending upon their uh, um, trial and their chesta, their power and strength. And devotees, they are endeavoring, but they are fully dependent upon mercy of the Lord. निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करिया, that is the mood of devotee. And निज बल चेष्टा प्रति भरोसा करिया, न छाड़िया, ये है जोगीस. Jogi Bhogi, they are like that. Thank you so much. Hare Krishna. उषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आप अपने श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज, आप बहुत ही बड़ी कृपा और दया के सागर हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज, आपने कल हमें समझाया था कि जैसे हम इस दुनिया में सब कुछ, चाहे हमारे अंदर है, बाहर है और हमारे सराउंडिंग में है, हमें ये भगवान की शक्ति माननी चाहिए और यही भगवान का तत्व है। लेकिन हम इसके डिटेल्स में अगर जाएंगे तो इसको ज्ञान बोलते हैं। फिर जैसे हमने वो देखा था कि भक्ति प्रोसेस और भक्ति प्राप्त करने के लिए 9 स्टेजेस हैं, श्रद्धा से प्रेम तक। तो मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि अगर हम आसक्ति से पहले हैं तो ये सारा ज्ञान है, और आसक्ति के बाद जो है भाव प्रेम भक्ति, तो ये सारा विज्ञान है। ज्ञान है। जैसे हम अभी जिस स्टेज पर हैं, हम तो शायद अभी पता नहीं भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति में, उससे भी पहले शायद हम साधु संग में ही लगे हुए हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ये ज्ञान हो गया। तो जी। इसमें अगर ज्ञान है तो हम जड़ और शक्ति के बीच में हम फर्क मानते हैं उसको। हमें फिर हम भक्ति में जो शुद्ध भक्ति है, ये जो भाव या प्रेम भक्ति में, हम उसमें कैसे पहुंचे? हम, मुझे तो लगता है तो वही प्रयास करता रहना पहुंच नहीं पड़ेगा। सकते इसमें। हाँ, इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में पहुंचेंगे। लगे रहना पड़ेगा। अभी रास्ता थोड़ा लंबा है, चलते जी चलते 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 पहुंचेंगे, जी है ना। जब रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो भले रास्ता में सो भी जाओ, जब जागेंगे फिर चलेंगे। यही भरोसा रहता है कि अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ा लेट भले हो सकता, लेकिन होगा। लेकिन रास्ता नहीं छोड़ना है, तब तो जरूर मिलेगा। जी गुरुवर, इसका मतलब हाँ, अभी भी अपने जड़ और चेतन के बीच में फर्क लगाते हाँ रहते हाँ, अभी तो हम सभी भी अनर्थ निवृत्ति तक ही, वहीं तक हैं। हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं भूज इस्कॉन से हूँ और मुझे आप तक पहुंचाने वाले कटवाड़ा इस्कॉन से हर ग्रेस परम सिद्धि माता जी हैं, और हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु जी जो अभी इधर आए हैं भूज में, उन लोगों ने आप तक पहुंचाया है। काफी टाइम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, पर कोई लिंक वगैरह नहीं हो रहा था। और नारद जी, मेरा प्रश्न अभी लास्ट 7.1 से है कि तत्श्रेणु पे भगवान ने जोर दिया था कि हमें श्रवणम से भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं, आसक्ति आ सकती है। तो श्रवणम तो अच्छा लगता है, पहले रीडिंग अच्छा लगता था, अभी श्रवणम अच्छा लगता है। तो अभी हम रीडिंग में रुचि बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएं? अभी अभी सिर्फ श्रवणम ही अच्छा लगता है, आपको सुनते रहें, जितने भी आपके क्लासेस आते हैं हम सुनते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, उससे हमारी आसक्ति बढ़ती है धीरे धीरे। पर
रीडिंग में नहीं बढ़ रही है, तो कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं? आ जाएगा, रीडिंग भी चलेगा। रीडिंग श्रवण का ही एक पार्ट है। अगर आप श्रवण करते रहते हैं, उसको कहीं भूल जाए कंफर्म कर, तो बुक लाऊं तो देख लूं, क्या किसी याद नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिक आपका मन खींचेगा रीडिंग के लिए। बुक्स पार्क्स में आप रखेंगे, जी। ये श्रवण का ही पार्ट है ना। और महाराज जी, एक और प्रश्न था कि जैसे हमें बताया कि भाई हमारे प्रारब्ध की वजह से हमें इस जन्म में जो कुछ भी मिलता है, अच्छा या बुरा, तो मेरा भी बहुत टाइम निकल गया ऐसे ही। मतलब ये प्रारब्ध था कि मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं वाला था, पर हमारे प्रभुपाद की कृपा से संकीर्तन पार्टी जब हमारे घर पे आई थी, तब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, और उसको 4 साल हुए हैं। और अभी भी ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही इस सफर में चल रही हूँ, इस घर में से कोई है नहीं साथ देने वाला। तो हम आगे भक्ति में बढ़े तो किस तरह बढ़े? ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जो मतलब आगे ही नहीं, मंदिर ही नहीं जा पाते हैं हम इतना, फेस्टिवल्स के अलावा। तो धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अब भगवान ने संपत्ति दी है, पर हम ब्रज धाम नहीं जा सकते, हम कोई धाम नहीं जा सकते हैं, तो इसको कैसे हम इसे आगे बढ़ बस सकते हैं? केवल इस आग्रह बनाए रखिए, तो भगवान व्यवस्था करेंगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भक्ति जो है ना, अप्रतिहता, उसको किसी भी चीज से कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनल मैटर है। आप उसको अगर घर में साथ नहीं देते हैं, तो घर वालों के सामने मत कीजिए, आप अलग से कीजिए, ये तो अंदर की बात है। भगवान अंतर्यामी है, वो समझ रहे हैं। वो भगवान का और आपके बीच की बातचीत है, सबको दिखाना जरूरत नहीं। आप अगर करेंगे तो ऐसे उपाय करेंगे, भगवान ने सब देखते ही रह जाएंगे, आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, है ना। बिल्कुल हताश मत होइए, कि सबसे सफल मार्ग वही है। भगवान मुझे जब दीक्षा साथ की में, फिर डरने की जी। दीक्षा की मुझे बहुत इच्छा है, पर घर से कोई ऐसे है ही नहीं रेडी कि मुझे दीक्षा के लिए जाने दे। मैं गुरु महाराज को मिलने आप आई अगर थी। आप आए तो अच्छा, नहीं आ पाए तो आपका घर में ही होम डिलीवरी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान जब आपका साथ में, क्यों डरता है। हाँ, गुरु महाराज से एक बार मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर जनवरी में, 13 जनवरी, जब वो अहमदाबाद आए थे। तो मैं जस्ट, मुझे माता जी ने मिलवाया उनसे। मैं चाहती थी कि गुरु महाराज कुछ बोले, बट खाली उन्होंने सिर्फ स्माइल दिया। ओके। मैं कुछ उनके मुख से सुन नहीं पाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मेरी दीक्षा कभी होगी या नहीं होगी, ऐसे कुछ स्कोप ही नहीं तो दिख रहे माता हैं। जी आपका साथ हैं, वो व्यवस्था करेंगे सब कुछ आपका, हम्म, है ना। आपका आश्रय चाहिए महाराज जी। आप बस कृपा करें कि कैसे भी करके मैं इधर जुड़ पाऊं और आगे बढ़ पाऊं इसमें। बस वही इच्छा बनाए रखिए हमेशा। जी महाराज जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे एक इंटरव्यू देना है, तो मैं उसके लिए पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे यहाँ मुझे तीर्थ यात्रा के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी है फिर भी। तो मैं दूसरा इंटरव्यू के लिए पढ़ती हूँ, तो मेरी माला ठीक से नहीं हो पाती है। तो आज मैं सुबह उठी तो मेरे भगवान अभी सोए हुए हैं, पीछे पर्दा लगा हुआ है। आज मैंने मंगला नहीं किया और मैंने स्नान भी नहीं किया। मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी कि मैं माला नहीं कर रही हूँ ठीक से। तो मैं सुबह 4 बजे से ही माला करने लगी। तो और दिन बच्चों को स्कूल भी भेजना रहता है, तो क्या करना चाहिए? भगवान का मंगल आरती सुबह करना चाहिए, फिर उनको भोग भी सुबह लगाना होता है, या मैं अपने माला को करूँ सुबह उठ कर? ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप उठ करके माला कर लीजिए, तो फिर बाद में थोड़ा स्नान टान करके फिर भगवान को स्नान कराइए, भोग लगाइए, है ना। भगवान आपके बच्चे के जैसा है। बच्चों के जैसे जब आप उठते हैं, बच्चे थोड़ी ना उठते हैं, बच्चे बाद में उठते हैं, उनको नहा धुला कर भेजते हैं। तो जी, ऐसे भगवान को कीजिए। कौन सा भगवान रखे आपने? जगन्नाथ जी है, विठल रुक्मणी है, राधा कृष्ण है, लड्डू गोपाल वाह, है, बाप और रे बाप, इतने शालिग्राम सारे, शिला है। इतने सारे जी रख लिए। महाराज जी, गंडकी से फिर बहुत सारे शालिग्राम शिला भी लेकर के आई थी, अरे वो अरे भी है। अरे, इतने कम क्यों रखे?
आपका इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, इंटरव्यू भी देना है, और इतने बड़े परिवार बना ले भगवान लोगों के। हाँ। चलो ठीक है जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। तो 7 बज गए हैं और बहुत सारे और प्रश्न हैं, तो मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन टाइम पूरा हो गया है। और महाराज जी की शाम में भी क्लास होती है, तो हम उनसे और टाइम नहीं मांगेंगे उनका। तो अब हम सभी 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के महाराज जी का बार बार धन्यवाद करेंगे उनका। सो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे। हरे राम